हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे भाषा के बारे में। तो भाषा किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार से जो छोटे बच्चों को हम एक्टिविटी के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा हम अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। अध्यापकों को गतिविधियों का ज्ञान होना क्यों जरूरी होता है छोटी कक्षाओं के लिए, ताकि वो बच्चों को रुचिपूर्ण तरीके से कहानी के माध्यम से छोटे बच्चों को भाषा का विकास अच्छे ढंग से किया जा सके। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, भाषा का परिवेश या उसके शिक्षण से क्या संबंध होना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है, भाषा और परिवेश को एक दूसरे से अलग करना उतना ही कठिन है जितना कि दूध को हम पानी से जब अलग करते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भाषा किसी भी परिवेश से उतनी ही प्रभावित होती है जितना दूध से सूरजमुखी का पौधा। जिस प्रकार भाषा का सौंदर्य, संरचना तथा शब्द भंडार किसी भी परिवेश की विशिष्ट छाप के लिए होता है, उसी प्रकार परिवेश भी भाषा से प्रभावित होता है। किसी भी परिवेश और संस्कृति सूत्र भी होती है। भाषा ही किसी विषय के बारे में जानने का माध्यम बनती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। यानी कि भाषा और परिवेश को हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। भाषा और परिवेश एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। अगर संस्कृति से रिलेटेड हमें जानना हो, जरूरी होता है भाषा और परिवेश का अच्छे ढंग से ज्ञान होना। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, क्या किसी भी कहानी या कविता को परिवेश की समझ से जोड़ा जा सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है, पानी के बारे में कोई कविता गाते हुए यदि पानी के उपयोगों, पानी की सफाई या प्रदूषण के पहलुओं को अगर हम उसको होले से छू लिया जाए तो इसमें हर्ज क्या है। लगे हाथ इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि किस किस को नहाने का मन नहीं करता या किस मौसम में नहाना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि कहने का तात्पर्य, अगर हम बच्चों को पानी की कविता के बारे में बच्चों को बता दे तो उसके साथ साथ हम उसके उपयोग बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि पानी की सफाई हमें क्यों करनी चाहिए, कि पानी किस प्रकार से प्रदूषण से गंदा हो सकता है और पानी को किस प्रकार से साफ कर सकते हैं। और हम बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं, बच्चों किस मौसम में नहाना आप लोगों को पसंद है, सर्दी में नहाना ज़्यादा पसंद है, गर्मी में नहाना पसंद है। तो इसके बारे में हम अलग अलग प्रश्न भी पूछ सकते हैं कविता से रिलेटेड। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, कौन सी कक्षा से भाषा और परिवेश की समझ को जोड़ा जा सकता है आसानी से। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, भाषा और परिवेश प्रत्येक कक्षा में साथ साथ चलते हैं। खास तौर पर पहली और दूसरी कक्षा में तो इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस स्तर पर परिवेश की समझ को औपचारिक रूप से अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही कोई पुस्तक निर्धारित की जाती है। यानी कहने का जो तात्पर्य वो है कि भाषा और परिवेश को जब हम सिखाते हैं तो हम औपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके से पहली और दूसरी क्लास में नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए इतना तत्पर नहीं होते और उनमें समझ भी स्थापित नहीं होती, क्योंकि पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो छोटी आयु के होते हैं। इसलिए हम औपचारिक रूप में भाषा और परिवेश का ज्ञान नहीं देते, हम इनफॉर्मल तरीके से देते हैं। उन बच्चों को सिखाने के लिए कोई पुस्तक का भी निर्माण नहीं किया गया। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, एक हिंदी का शिक्षक किसी अन्य विषय को कैसे पढ़ा सकता है आसानी से। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, इस प्रश्न के अनेक हिस्सों पर विचार किए जाने की जरूरत होती है। जिस प्रकार ज्ञान का कृत्रिम विभाजन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शिक्षण को कृत्रिम वर्गों में बांटना कहाँ तक उचित होता है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक और बच्चा परिवेश के ही अंग माने जाते हैं और अपने परिवेश के बारे में उनसे बेहतर समझ और किसी की नहीं हो सकती। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, भाषा और परिवेश की समझ के मेल के लिए हम शिक्षक क्या क्या काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, समस्याओं की खोज करने के दौरान कक्षा के अधिकारी की भूमिका को पीछे रखकर बच्चों के सामने जिज्ञासु और जानने को तत्पर शिक्षार्थी बनकर देखें। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बातचीत, बच्चों से खुलकर बातचीत करें। अध्यापक और छात्रों को एक दूसरे को समझने में भी मौका मिलता है। यदि किसी कविता या कहानी को पढ़कर बच्चों को कोई घटना या फिर संस्मरण याद आ गया है और वह उसे सुनाना चाहता है कक्षा में, बच्चों को बोलने के लिए पूरा मौका दिया जाना चाहिए। यानी कि समय गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि समय का सदुपयोग करके बच्चे की जो अपने अनुभव के बारे में जो संस्मरण कहना चाहता है, जो बात वो बोलना चाहता है, तो उसके बारे में बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और उसे बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। और जो झिझक की भावना
में होती है वो भी खुलती है और साथ में अपने अनुभव का भी बच्चे दूसरे लोगों के सामने शेयर करते हैं, बताते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अपनी बात कहने की उत्सुकता तो सभी मानवों को नैसर्गिक गुण होता है, परंतु दूसरे की बात सुनने का धैर्य संभावतः विकसित करना भी पड़ता है। स्वयं में भी धैर्य विकसित और बच्चों को भी इसी अपने में विकसित करने के लिए हमेशा प्रेरित और मोटिवेट करना चाहिए। बातचीत का अर्थ ही कहना और सुनना है। यदि कहने और सुनने में से एक भी तत्व नदारद है तो उसे बातचीत हम नहीं कह सकते, बल्कि भाषण ही कहना उचित होगा। बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों का धैर्य और टीचर का धैर्य होना भी बहुत जरूरी होता है। और कोई भी चीज अगर हमें कहनी हो, सुनानी हो बच्चों को, तो हम रुचिपूर्ण तरीके से सिखा सकते हैं, ताकि बच्चे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे, जिज्ञासु रहे। इस प्रकार से हमें सिखाने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।